साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं एवं देख भी रहे हैं एवं मेरे साथ साथ आप लोग भी पूरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो कोर्ट से एक राहत भरी खुशियाँ लेकर आएगी 2 मई को। मगर दुर्भाग्य रहा हम सभी पास अभ्यर्थियों का कि हम लोगों के साथ एक बार फिर से वही घटना घटी जो आज 2 साल से घटती आ रही है एक नए डोट को लेकर। साथियों, मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि इस भर्ती को लेकर हम सभी, हमारे सीपी भैया जी, हमारे राहुल भैया जी, हमारे अमित भैया जी और हमारे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के तमाम हमारी बहनें, चाहे वो शामली ज़िले के हों, चाहे वो हमारे लखनऊ ज़िले के हों, चाहे प्रयागराज के ज़िले के हों, चाहे वो जौनपुर ज़िले के हों, मतलब तमाम बहनें भी हमारे इस भर्ती को बहुत ही भर्ती के लिए संघर्ष किए हैं, बहुत ही मेहनत किए हैं और आज भी कर रही हैं हमारी बहनें भी। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस भर्ती को एक नई दिशा दिलाने के लिए हम और हमारे सीपी भैया और हमारे तो 2 बहनें जो हैं, और इस भर्ती को लेकर आज पिछले 12 दिन से जो है इतना मेहनत कर रहे हैं कि एक नई दिशा में आ जाए भर्ती कोर्ट से। मगर हर जगह तो हम लोगों को आश्वासन ही मिल ही रहा है अच्छे तरीके से, मगर जो है बाद में जो है 2-4-10 दिन के बाद जब समय आती है तो ऐसा लगता है कि आश्वासन जो है हम लोगों का जो विफल रहा, तो असफलता है हम लोगों को हासिल आई। मित्रों, हम लोग अपने स्तर से जितना भी प्रयास हो सकता है, जितना भी हो सकता है हम लोगों को इस भर्ती से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हों, चाहे वो प्रयागराज के हों, अब चाहे लखनऊ के हों, हर जगह हम लोग दौड़ दौड़ कर जो है उनके पास जाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं और उनसे बार बार विनम्र निवेदन, उनका प्रार्थना, उनसे जो है उनका पैर पकड़कर बार बार निवेदन करने का प्रयास यही कर रहे हैं कि ये भर्ती को एक नई दिशा दिला दीजिए आप लोग सर, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही विलम्ब हो चुकी है, बहुत ही हम लोगों की कष्टदायक बन चुकी है जीवन के लिए। और हम लोगों का जो है समझ लीजिए कि अब उम्मीद इस भर्ती पे बहुत ही टिकी है, इसलिए हम लोग बार बार आपके पास भाग भाग कर आ रहे हैं एक नई दिशा सर दीजिए जिससे हम लोगों के पास कुछ खुशियाँ आ सकें। मित्रों, इस भर्ती को लेकर जितना भी हो सक रहा है हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं इस समय। पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर इस समय और तेज़ी मार दिए हैं और हम लोग अधिकारी जी के साथ साथ जहाँ भी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ हम लोगों को जाना चाहिए जिससे भर्ती के लिए कुछ नई दिशा मिल सकती है, तो वहाँ तक हम लोग अपना, आप समझ लीजिए, जाने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे और जा भी रहे हैं, आश्वासन भी मिल रहा है। तो मित्रों, अभी देखिए कुछ दिन पहले हम यहीं प्रयागराज में ही गए, एक लोगों का सर जी के पास गए थे, तो आश्वासन भी मिला जो हम वहाँ गए थे जिस उद्देश्य से, वो भी हमने कार्य करके आया है। मगर आज देख लीजिए 2 मई को हम लोगों को विफलता नज़र आ रही है। साथियों, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हमारे सीपी भैया, आज सीपी भैया की बात करते हैं तो आज उनकी दादी जी की तबीयत बहुत ही ख़राब है और हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो है। और कृपया उनके पास आप लोग फ़ोन बार बार मत करिए क्योंकि मेरा अभी भी उनसे बात हुई है, तो बता रहे थे कि भैया दुर्विजय भाई ऐसी बात हुई है, लेकिन आप जो है प्रयास करते रहिए। साथियों, मैं आज पीएनपी कार्यालय पे इस उद्देश्य से गया था और 2 महिला साथी को लेकर भी गया था और एक हमारे मित्र भी थे, वो भी साथ में गए थे, जिससे कि मतलब इस उद्देश्य से हम लोग गए थे कि सर, क्योंकि आज 2 मई को कोर्ट में डेट लगा था और हम लोग सर को यही पैर पकड़कर यही रोने का कार्य और यही विनम्र निवेदन कार्य करने गए थे कि सर जो है एक नई नई डेट ना मिलने पावे और हम लोगों के जो कुछ राहत भरी कुछ खुशियाँ आ जाएँ, आप थोड़ा अच्छे से पैरवी करवा दीजिए, यही करने के लिए गए थे सर के पास। मगर जो है सर जो है प्रयागराज से कहीं बाहर गए थे, शायद इसी वजह से एक नई डेट मिल गई जो कि 15 मई है शायद, तो 15 मई को शायद हम लोगों की नई डेट मिल गई है, शायद इसी वजह से मिली है कि सर जो है बाहर प्रयागराज से बाहर चले गए थे। क्योंकि मैं पीएनपी कार्यालय पे गया था तो बता ही रहा हूँ, अभी बता ही दिया हूँ आप लोगों को, तो यही वजह से रही होगी जिस कारण से सुनवाई नहीं हो पाई। अब क्या कारण था, क्या नहीं कारण था सुनवाई नहीं हो पाने की, मगर सर नहीं थे, मैं ये समझ रहा हूँ कि यही कारण था कि जिससे की वजह से जो है सुनवाई नहीं हो पाई और हम लोगों को नई डेट मिल गई। साथियों, आप लोग खुद विचार करिए, क्या जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पैरवी क्यों नहीं अच्छी तरीके से कराई जा रही है, क्यों जो है उसको पैरवी प्रभावी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं कराई जा रही है, जिससे कि हम लोगों के लिए वहाँ से
राहत भरी खुशियाँ मिल सके और ये भर्ती जो है उस कोर्ट से निकल सके। क्या हम लोग, क्या आप लोग खुद सोचिए, क्या जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जितने पास अभ्यर्थी हैं, क्या हुआ कोर्ट में जो है पैरवी करवाने के लिए प्रयास करेंगे? जो हम लोग भाग भाग इधर उधर अधिकारी जी के पास जा रहे हैं, हम लोग मजबूरियाँ करा रही हैं, क्या हम लोगों को यही काम बचा है कि अब बार बार भाग भाग के यहाँ वहाँ जाए? प्रभावी पैरवी जो है, अच्छी तरह से पैरवी जो है इन अधिकारियों जी शासन द्वारा करवाई जाएगी, तब तो कोर्ट से राहत मिलेगी। साथियों, एक बात और है, आप लोग खुद जानिए, यदि मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोई भी मैटर कोर्ट में चल रहा है, आप लोग जानिए कि लोहा लोहे को काटता है, लोहा जो है लोहे को काटता है। तो हम लोगों के पास उतना आर्थिक है नहीं और हम लोगों के पास उतना क्षमता भी नहीं है कि एक अच्छा वकील सर को खड़ा करके और बहस करवा करके अपनी भर्ती को एक नई दिशा दिलवाया जाए। हम लोग उस योग्य भी नहीं है, सक्षम भी नहीं है उतना हम लोग, क्योंकि जो है उतना हम लोगों के पास आर्थिक सहयोग भी नहीं है कि एक नई दिशा दिलवाया जाए, एक नया अच्छा वकील सर को खड़ा करके और ये बहस करवा के जल्द से जल्द वहाँ से फाइनल करवाया जाए। आप लोग खुद समझदार हैं, मगर अब हम लोग भर्ती को, वो केस को देख रहे हैं, उन्हीं की भरोसे, उन्हीं के विश्वास पर हम लोग इंतज़ार करते हैं और कर ही रहे हैं। और एक नई जब भी डेट लगती है तो हम लोगों को बहुत ही उम्मीद रहती है कि इस डेट को फाइनल हो जाएगा। मगर मित्रों, हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, भाग भाग इधर उधर हर अधिकारी जी के पास। अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण बची है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी। यही दो उम्मीद की किरण बची हैं कि ये नई दिशा दे सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, मगर मिल अगर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम 3 दिन पहले से लगातार जो है 3 दिन पहले से शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास बहुत ही किए हैं और पूरी तरह से कर लिए थे, मगर चुनाव की वजह से शायद हमको समय नहीं दिया गया मिलने के लिए। लेकिन हमने अपना प्रबंध करवा लिया था कि मिलने के लिए, लेकिन ये चुनाव की वजह से नहीं मुलाकात हो पाई। और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि मुलाकात हो जाए। यदि मुलाकात नहीं हो पा रही है तो हम लोग अपनी बात को वहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ कि सर, आप द्वारा भर्ती निकाली गई थी और शायद ये आप द्वारा भूला जा रहा है कि भर्ती की कोई भर्ती हम लोग निकाले थे या आपके द्वारा निकाली गई थी जो कोर्ट में लटकी हो। थोड़ा इसको भी ध्यान सर दे दीजिए, क्योंकि हम लोग 42,000 पास अभ्यर्थी आपस में ही भ्रमित हुए हैं कि हमारा होगा कि हमारा नहीं होगा। इस बात को लेकर आपस में ही टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और समझ लीजिए कि बहुत ही उम्मीद लगाकर जो है जी रहे हैं। तो इस उम्मीद को ख़त्म करिए। होने का रहेगा होगा, नहीं होने का रहेगा नहीं होगा, मगर एक मुक्ति दिलवा दीजिए हम लोगों को। तो मित्रों, हम लोग पूरा प्रयास कर लिए हैं और हम लोग पूरा, अब समझ लीजिए सीपी भैया की थोड़ा तबीयत डाउन हो गई है, जिसकी वजह से मेरी थोड़ा हिम्मत कम हो गई है, क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ा अच्छा तरीके से इधर उधर चले जाते हैं। अकेले की वजह से जो है फ़िलहाल हमारे राहुल भैया जी भी बहुत साहस दे रहे हैं। किसी कारण बस वो नहीं जा पा रहे हैं, कोई समस्या में हैं, हो सकता है पारिवारिक समस्या कोई भी हो सकती है, मगर लेकिन यही सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हिम्मत बांध कर जो है इधर उधर चला भी जा रहा हूँ। और मित्रों, जैसे भी हमारे, क्योंकि जान रहे हैं कि आज हमारे सीपी भैया की दादी की बहुत ही तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इससे वजह से और परिवार में समस्या है, तो थोड़ा और भाई जो है समस्या रहती है। अपने आप को आदमी इधर उधर नहीं जा पाता है परिवार को छोड़कर। तो लेकिन मित्रों, आने वाले समय में हम लोग जो है अब देख ही रहे हैं, अधिकारी पास बहुत दौड़ लिए हैं, झूठा पे झूठा आश्वासन फ़िलहाल देते हैं, सही देते हैं, मगर वह आश्वासन जो बाद में हम लोगों को असफल नज़र आता है, झूठा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यही कि आश्वासन जो है असफल नज़र आता है, दिखाई देता है आश्वासन झूठा, समझ लीजिए तब बाद में। तो लेकिन यही है कि हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि आप लोग संगठित रहिए और कौन क्या कह रहा है उस पर मत जाइए, और थोड़ा कमेंट बॉक्स में जो आप लोग मैसेज करते हैं उसको भी थोड़ा जो है आप लोग ध्यान में रखिए, कि क्योंकि परिवार वाले भी मैसेज कमेंट बॉक्स कभी कभी खोल कर देखते हैं तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो साथियों, एक बात आप लोगों से और कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग प्रयास कर लिए हैं और कर रहे हैं कि लखनऊ में जाने के लिए, मुलाकात करने के लिए, यदि कभी जब भी आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग यदि आप सूचित करेंगे तो आप लोग भी आने के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, क्योंकि साहस बढ़ता है तभी जब आप लोग सहयोग करते हैं,
आर्थिक मैं नहीं कह रहा हूँ, और मत समझ लिए कि पैसा ही, मगर जब आप लोग शारीरिक रूप से सहयोग करते हैं, आप लोग सपोर्ट में रहते हैं, तो थोड़ा साहस भी रहता है। और हम लोग जब लखनऊ जाने का प्रयास करेंगे, यदि सूचित करेंगे, तो आप लोग भी, आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग भी थोड़ा तत्काल में आने का प्रयास करिए। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये भर्ती एक नई दिशा मिले, और जाएंगे भी मित्रों। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। हाँ, एक बार और कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग संगठित रहिए, किसी की कहने पर आपस में विवाद मत करिए, कौन क्या कह रहा है इस पर मत जाइए। नमस्कार, धन्यवाद। सब लोग अपने स्तर से अच्छा प्रयास कर रहे हैं।